Hey everyone, how are you? I hope you all are fine and doing great. Myself Abhishek Sanu and welcome to this blog. So guys, आज के टॉपिक में बात करते हैं क्या नीट का प्रिपरेशन कॉलेज के साथ पॉसिबल है भी या बस ऐसे कहने के लिए पार्शियल ड्रॉप और हम नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं कॉलेज में आकर के। क्या सच में नीट का सिलेक्शन होता भी है कॉलेज से या फिर बस ऐसे ही हम प्रिपरेशन ही करते जाते हैं और हमारा बस टाइम ही वेस्ट होता है और जो हम सपना देख के आते हैं कि कॉलेज में जाके प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपना पर्सनल रूम होगा, एक बैकअप होगा हमारे पास कि अगर नीट नहीं भी निकले तो भी चलो कोई बात नहीं। क्या ये सब चीज़ें सच है या फिर ऐसे कहने के लिए होती है कि नीट का प्रिपरेशन कॉलेज में आके कर लेना और पढ़ लेना। सो इसके टॉपिक पे जो है बहुत बड़ी लंबी बहस चल सकती है, बट मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ समझाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है कॉलेज आने के बाद और क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो यहाँ पे आके। क्या सच में आपकी नीट की प्रिपरेशन यहाँ पे आके होगी या बस आप लगेगा कि आप बस टाइम पास कर रहे हो और आप बस पछताओगे कॉलेज में आकर के। सो सब कुछ का एक बात करते हैं अच्छे से। सबसे पहले आपको पता होगा सब कुछ का ना एक पॉजिटिव साइड्स होता है और नेगेटिव साइड होता है। अगर आपको लगता है कि आप कॉलेज में आके आओगे और कॉलेज के साथ साथ आप नीट का प्रिपरेशन भी करोगे और बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा, सो आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कॉलेज लाइफ इतना भी मुश्किल नहीं होता और इतना भी आसान नहीं होता कि जितना आपकी नीट का प्रिपरेशन कर लो और पढ़ाई भी कर लो। सो आपको लग रहा होगा मैं बहुत कन्फ्यूजिंग बातें कर रहा हूँ। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की, कॉलेज में आके आप कैसे नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कॉलेज आओगे तो आपके लिए माहौल थोड़ा सा नया नया होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, बट आप धीरे धीरे एडजस्ट कर लोगे। फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी इजी होता है हमारे लिए क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए नहीं जाते और जैसा कि हमारे कॉलेज में कोई भी रैगिंग या कोई भी इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट डे से आप आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उसके बाद जो है बात करते हैं, अगर आपका ड्रीम है सच में कि हाँ मेडिकल कॉलेज जाना ही है, सो आप कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो बिकॉज इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता हमारा क्लास और फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा ईजी होता है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी चाहते हैं कि आप एडमिशन लेके कुछ दिन घर पे बैठ के कुछ दिन तैयारी कर लो। सो वो भी डिसीजन आपका सही होगा क्योंकि कॉलेज में स्टार्टिंग में आप आ तो जाओगे बट हो सकता है कुछ दिन आपका मन ना लगे, सो आपकी प्रिपरेशन पीछे रह जाए। सो बेटर होगा कि आप अपना प्रिपरेशन का रिदम मेंटेन करते हुए कॉलेज आओ और यहाँ पे प्रिपरेशन करते जाओ। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपने एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में कि आप कॉलेज का भी मैनेज करोगे, आपको लगेगा कहीं कॉलेज में मैं पीछे ना रह जाऊं और कहीं बाकी बच्चे आगे ना चले जाए। सो वो चीज़ आपके मन में रहेगी, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि आप नीट का प्रिपरेशन छोड़ दो। नीट का प्रिपरेशन कॉलेज के साथ पॉसिबल ज़रूर है और बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया है नीट के साथ साथ। आप यहाँ तक खुद देखो ना कि जब एक समोसा बेचने वाला जो पूरे दिन पढ़ाई करता होगा, पूरे दिन समोसा बेचता होगा और पूरी रात आके पढ़ाई करता होगा, उसको कैसा लगता होगा कि पूरा दिन वो मेहनत कर रहा है और रात में ये सब चीज़ें कर रहा है। सो अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन होगा, आपके अंदर एक जुनून होगा कि नहीं मुझे नीट का प्रिपरेशन करना ही है चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, तो अगर आप पूरे दिन कॉलेज जाके भी आते हो तो भी आपके पास इतना टाइम ज़रूर बच जाएगा कि आप आराम से कॉलेज में रूम पे आके पढ़ सकते हो कॉलेज के साथ साथ। सो पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि क्या यहाँ पे रिसोर्स होगा। सो आज के समय में आप जानते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना ज़्यादा फ्लोरिश कर चुका है, हर जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ हमारे हॉस्टल रूम में सारी की सारी सुविधा जैसा कि आप किसी पीजी या किसी हॉस्टल में रह के कर सकते हो। बिल्कुल हॉस्टल जो है हमारा जैसे कोटा में हॉस्टल्स होते हैं उस टाइप से, बल्कि उससे बेटर ही है। यहाँ पे बहुत कम पैसे में आप अच्छे से रह सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, सही पानी पी सकते हो और अच्छा इन्वायरमेंट में रह सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ होती है पार्शियल ड्रॉप की कि आपको ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं होता, आप एक फ्री माइंड से पढ़ाई करते हो और कोई भी काम अगर फ्री माइंड से करो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आता है। उसके बाद बात करते हैं क्या एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि नीट के लिए हम पढ़ाई कर ही ना पाए। तो फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी इजी होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं उसके लिए तो काफ़ी इजी होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आके अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई कर ले और अच्छा से अपना रिजल्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी हो तो सेकेंड सेमेस्टर से वो अपना कॉलेज पे फोकस कर ले। इनफैक्ट अभी नीट में टोटल 7 मंथ्स बचे हुए हैं और 7th मंथ में आपका एग्ज़ाम ज़रूर होंगे कॉलेज के टाइम में जब आओगे। तो कॉलेज के टाइम में जो है आपको एग्ज़ाम का पढ़ना है और बाकी टाइम जो आपको टाइम मिलेगा, अगर दिन के अगर आप 5 से 10 घंटे भी निकाल सकते हो, 5 से 8 घंटे 7 घंटे जितना टाइम आप पढ़ना चाहो नीट के लिए उतना भी पढ़ सकते हो। अगर आप क्लास मिस करना चाहते हो
सो क्लास के लिए आप वीक में हमारे यहाँ सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, कुछ कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ संडे ही ऑफ रहता है, तो एक दिन संडे को छुट्टी मार लो। और 65% अटेंडेंस आपको बनानी हो तो आपको मंथ में जो है 13 डे क्लास जाना है, मतलब एक महीने में 13 दिन क्लास जाना है। इस हिसाब से आप वीक में 3 दिन छुट्टी मार सकते हो, 3 से 4 दिन छुट्टी मार सकते हो। मान लो 3.5 दिन छुट्टी मारोगे तो आप 4 दिन कॉलेज चले जाओ और 3 दिन अपना रूम पे बैठ के पढ़ाई करो। आप अगर टेस्ट देने जाते हो तो अगर आसपास में अगर कोई अच्छी सिटी है तो वहाँ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे हमारा कॉलेज जहाँ है वहाँ कोई टेस्ट सीरीज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हमें टेस्ट देने के लिए, अगर कोई देना चाहे तो। वरना ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हो, यहाँ पे कोई रोक नहीं है कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ कॉलेज में होते हैं बॉन्ड्स, जो कि आपको देखना होगा किस कॉलेज में बॉन्ड है, किस कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। अगर किसी कॉलेज में बॉन्ड है तो आपको थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत टाइटली स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, और वहाँ पे बॉन्ड पे करने के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट्स वापस किए जाएंगे। बट हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लो, डॉक्यूमेंट भी आप ही रख लो, डॉक्यूमेंट कॉलेज वाले रखते भी नहीं है। और अगर आपको बीच सेमेस्टर में जब भी मर्जी हो कॉलेज छोड़ना, आप आराम से छोड़ सकते हो। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जब भी कॉलेज छोड़ने का मन हो छोड़ सकते हो। कोई यहाँ पे बाउंडेशंस नहीं है और कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं करते कि आप कहीं पे और एडमिशन नहीं ले सकते हो। सो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद आप बात करते हैं नेगेटिव साइड्स के बारे में। सो देखो, नेगेटिव साइड्स के बारे में बात करें तो कॉलेज में सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी जब आपके बैचमेट्स आपको थोड़ा सा टीज करें कि अगर आपको इतना नीट का ही पढ़ना था तो फिर कॉलेज ही क्यों आ गए। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो। उसके बाद सेकंड चीज़ ऐसा होगा आपको कि आपको लगेगा कि मैं इससे अच्छा मैं फुल ड्रॉप ले लेता तो मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं ज़्यादा रिजल्ट एक्वायर करता, ज़्यादा स्कोर में कर पाता। अभी मान लो अगर आपके सारे 500 नंबर आ रहे हैं तो कॉलेज में आप मेहनत करोगे तो आपको लगेगा 600 आ गए हैं, बट अगर मैं फुल ड्रॉप लेता तो सारे 600 आएंगे। तो इस टाइप से आपके मन में थोड़ा सा गिल्ट रहेगा कि अगर फुल ड्रॉप ही ले लिया रहता तो ज़्यादा सही रहता। कॉलेज में आके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि हम दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में तो दोस्त भी तो बनाने होते हैं। ये भी आप सोचोगे कि थोड़ा सा दोस्त बना लेते हैं, थोड़ा सा आपको फोमो फील होगा, लगेगा कि हम किसी चीज़ से पीछे तो नहीं छूट रहे हैं, कहीं हमारे दोस्त नहीं बने। अगर अभी दोस्त नहीं बनाएंगे तो बाद में कहीं दोस्ती हो या नहीं हो, और थोड़ा सा आप कटे कटे फील करते हो, दूसरों से आप घुल मिल पाते नहीं हो सही से। ऊपर से एक चीज़ और होती है कि आपको लगता है कि कॉलेज आ गए फिर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पता कॉलेज से होता भी है या नहीं होता, या हमारा बस एक मिथ है कि हम बस पार्शियल ड्रॉप लेके हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो क्या हमारे अगल बगल वाले हंसेंगे या नहीं हंसेंगे? क्या फिर मैं इस कोर्स में अगर आ तो गया हूँ कॉलेज के नाम पे, अगर मैं इस कोर्स को पसंद नहीं आया या कोर्स में मैं अच्छा नहीं कर पाया, या मुझे लगेगा इस कैरियर में कोई आगे चल के स्कोप नहीं है, तो क्या मैं इस कोर्स को परस्यू करूँगा? सो ये चीज़ आप देख के आना कि आप जिस भी कोर्स में आ रहे हो वो आपका सच में बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कॉलेज मिल रहा है तो आप आ रहे हो। अगर आपको मान लो कोई कोर्स ले रहे हो तो आपको देखना होगा उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। अगर नीट नहीं हो तो उसमें आप कैरियर परस्यू कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में पढ़ सकते हो, उसमें क्या स्कोप है, ये सब चीज़ें आपको देख के आनी चाहिए। सो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है टाइम मैनेजमेंट का, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे कॉलेज आओगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप इधर उधर टाइम ज़्यादा वेस्ट करोगे तो पढ़ने में थोड़ा सा काम ध्यान जाएगा, ये चीज़ होगी। और थोड़ा सा आई थिंक कि आप घर से दूर रहोगे, ऐसे भी नीट की प्रिपरेशन में तो आप वैसे भी घर से दूर हो। अगर कोई बच्चे घर से दूर हो और फर्स्ट टाइम घर से दूर आएंगे तो थोड़ा सा उनको घर की याद आ सकती है, थोड़ा सा खाना पसंद नहीं आ सकता, थोड़ा सा माहौल पसंद नहीं आ सकता, और थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ सकता है फोकस करने में, टाइम मैनेज करने में और अपना रूटीन सही करने में। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और एक नेगेटिव चीज़ ये है कि जैसे भी आपका मिड टर्म स्टार्ट हो गया, एंड टर्म स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम में आप चाह कर भी नीट पे फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जिस दिन होगा, अगले दिन एग्ज़ाम होगा, फिर वीक में 2-3 एग्ज़ाम होंगे, तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं नीट का पढूं या फिर मैं कॉलेज का पढूं। मोस्टली बच्चे कॉलेज का ही पढ़ते हैं, क्योंकि कॉलेज पास भी तो करना होता है सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो आप हो सकता है उस वीक में 15 दिन या 10 दिन आपके पढ़ाई हैम्पर हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारा मार्च का मंथ, जब मार्च में हमारा एंड टर्म भी होता है और नीट का प्रिपरेशन भी पीक पे होती है। उस समय में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि आप इंटर्म का भी पढ़ रहे हो और फिर अपना नीट का भी पढ़ रहे हो। सो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा।
उसके बाद जो है और तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट समझा दिए हैं कि कॉलेज में आपकी प्रिपरेशन होगी या नहीं होगी। बाकी आपका डिसीजन है, आप जो करना चाहो वो करना। बट अगर आप चाह रहे हो सच में नीट करना तो ऑब्वियसली आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं और उनका बहुत का निकलता भी है, बहुत का नहीं भी निकलता। बट हमें मेहनत करने में क्या जाता है, क्योंकि नीट के बढ़ते हुए कट ऑफ को देखते हुए ऐसा नहीं कह सकते सब कोई एक बार में ही पास कर जाए। हो सकता है किसी को 2 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट लग सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहे। ओके बाय।